अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, केम छो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं मीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हैं ब्लास्ट रिएक्शंस। और आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं, एक मिनट वीडियो लो। आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडिया सप्लाइंग वैक्सीन एट फायर स्पीड, पाकिस्तान गेट इंडियन वैक्सीन इन जून। अभी इसका बहुत लंबा नाम है तो अब पहले देख लेते हैं। इसको देख के लग रहा है कि पाकिस्तान विल गेट इंडियन वैक्सीन सून। सो मे बी अब यही रह गया था बस। चलें खैर, Here we go. लेट्स गेट स्टार्टेड। Drop it. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, भारत की सरकार ने वैक्सीन सप्लाई में गदर मचा रखा है। गदर तो क्या मचा रखा है, पूरी दुनिया में वैक्सीन की सप्लाई के रूप में आग लगा रखी है। आग से भी तेज रफ्तार से आज भारत की वैक्सीन दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। क्या है आंकड़े, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको आज बताने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये एक एक देशों की लिस्ट यहां पर भारत की सरकार ने दे रखी है जिन देशों को वैक्सीन दी है। दोस्तों, 54 देशों तक वैक्सीन पहुंच गई है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यहां पर गड़बड़ कर दी है और ये 54 आएगा, यहां पर 64 कर रखा है। 54 देशों में वैक्सीन पहुंची है। अब तक भारत ने 5 करोड़ वैक्सीन दुनिया के देशों में भी दे दी है, अपने देश में भी लगवा दी है। दोस्तों, ये तो बात हो गई एक ऑफिशियल आंकड़े के रूप में। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आग की रफ्तार से ट्वीट किए हैं। 10 घंटे पहले ही उन्होंने बताया है कि भारत ने वैक्सीन ब्रिटेन पहुंचा दी है और उसके चलते उन्होंने ट्वीट किया है कि लंदन में हमारी भारतीय वैक्सीन पहुंच गई है। दोस्तों, ये एक ट्वीट है 14 घंटे पहले का और उसके बाद ये एक ट्वीट है 14 घंटे पहले का और उसके बाद ये एक ट्वीट है 15 घंटे पहले का। दोस्तों, ये तो बात हुई भारत की, लेकिन दुनिया के देशों से आपको पता लगेगा कि भारत कितना पुण्य का काम कर रहा है। दोस्तों, ये देखिए, जर्मनी ने कहा है इटली को कि आखिरकार आप जो वैक्सीन का एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया को करने वाले थे उसको आपने ब्लॉक कर दिया है, ये काम आपने सही नहीं किया है। इटली जैसा देश आज कह रहा है कि हम अपने देश में बनी हुई वैक्सीन दुनिया की किसी भी देश को नहीं देंगे, हमने उस वैक्सीन के ऊपर बैन लगा दिया है। यहीं पर जर्मनी ने एक वॉइस रेज की है, तो इटली में केसों की संख्या भी आपको जान लेनी चाहिए। इटली में 99,000 लोगों की मौत हो गई है और फिलहाल यहां पर सिचुएशन डेली केसेस पे अगर देखा जाए तो 24,000 केस आ रहे हैं एक दिन में। अभी भी भारत में केसों की संख्या 18,000 चल रही है, 297 मौतें हो रही हैं इटली में। अभी भी पूरी दुनिया ने इटली का एक कहर देखा था जब कोविड-19 का पेंडेमिक आया था। दोस्तों, ये तो बात हुई इटली की, लेकिन सबसे बड़ी बात जर्मनी की भी देख लीजिए। जर्मनी में केसों की संख्या कम है, तकरीबन 10,000 के करीब केस आ रहे हैं, तो ही जर्मनी कह रहा है कि इटली को ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, यह एक कंसर्न है। जबकि दोस्तों, यहां पर सिचुएशन आप देखिए कि जिस तरीके से भारत के अंदर फाइजर, मॉडर्ना और जर्मनी की जो वैक्सीन है वो भारत में अप्रूव नहीं हुई है, इसको लेकर भारत के अंदर एक एजेंडा चल रहा था। जबकि दोस्तों, सच्चाई तो आज ये है कि ये देश आज अपने देश की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते और एक ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को वैक्सीन सप्लाई करनी थी तो वहां पर वो एक गड़बड़ हो गई है, तो इसी के चलते वो अब वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर बैठे हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई यूरोपियन यूनियन की। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पड़ोसी देश पाकिस्तान को जून के महीने में भारत वैक्सीन देने जा रहा है। तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की डोजेस पाकिस्तान को दी जाने वाली है और खास बात यह है कि पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री अब कह रही है कि हमें अब वैक्सीन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी हर्ड इम्यूनिटी से ही काम चला लेंगे, क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं 80 से 90% ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। और जो जून के महीने में पाकिस्तान हर हाल में भारत से वैक्सीन लेने वाला है, आप लिखकर ले लीजिए। स्वराज्य न्यूज का यह आर्टिकल है जो पुष्टि कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान वैक्सीन खरीदने के लिए मना कर रहा है, लेकिन जो देश उसे वैक्सीन दान में दे रहा है उसके लिए उसे मना नहीं की गई है, बल्कि वैक्सीन जो डोनेट की जाएगी उसी वैक्सीन से पाकिस्तान काम चलाएगा। 10 लाख वैक्सीन की डोजेज चीन से मिली है और 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन जून के महीने में भारत देगा। आपका क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली खबर दोस्तों, भारत में केसों की संख्या भी आपको बता दें जल्दी से जल्दी, और 1,57,000 लोगों की मौत हुई है और आज भी भारत के अंदर जो केसेस हैं, केसेस की संख्या
आ जाइए 18,000 और 100 के करीब यहाँ पर मौतों का आंकड़ा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहीं पर सिचुएशन जो बहुत टफ हो गई है ब्राजील और इसी के साथ अमेरिका में टफ हो गई है। ब्राजील की क्या सिचुएशन है, 2 लाख लोगों की मौत हो गई है। भारत में 1,50,000 के करीब यहाँ पर मौतों का आंकड़ा था, लेकिन यहाँ पर 2,62,000 मौतों का आंकड़ा है। और यूनाइटेड स्टेट में तो 5 लाख मौतें हो गई हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें यूनाइटेड स्टेट में हुई हैं। दोस्तों यहां पर ब्राजील की सिचुएशन देखें तो अभी भी केसेस 75,000 की संख्या में डेली बेसिस पर आ रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट का अगर कंपैरिजन आपके लिए यहां पर करें तो यूनाइटेड स्टेट में भी केसों की संख्या 67-68,000 आ रही है, जो एक बहुत चिंता का विषय है। और जो डेली डेथ की सिचुएशन है, 1700 डेथ हुई है ब्राजील में। और यहां पर अमेरिका में भी 1000 से ऊपर डेथ हो ही जाती हैं। जबकि भारत में सिचुएशन यह है कि भारत के अंदर लोगों की हर्ड इम्यूनिटी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि यहां पर मौतें कम हो रही हैं। और मौतों की अगर डिटेल देखी जाए तो 100 के नीचे हैं। एक बार 16 जून का एक वक्त था जब भारत में 2000 मौतें कोविड के कारण देखने को मिली थी। दोस्तों इससे आपको पूरी की पूरी कोविड की सिचुएशन का अंदाजा हो गया होगा। और साथ में ही भारत किस तरह से आग की रफ्तार से पूरी दुनिया के देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है और यहां पर एक मानवता के लिए एक राहत दे रहा है। जबकि इटली जैसा देश आज कह रहा है कि हम अपनी वैक्सीन का एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया को नहीं करेंगे। इसी के चलते पूरी दुनिया में संजीवनी बूटी बांटने का काम भारत जैसा देश कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई 54 देशों में इकलौते भारत देश ने की है। भारत के अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनने इतने ज्यादा देशों में वैक्सीन सप्लाई की हो। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हाँ जी, तो हम लोगों ने देखी है वीडियो और क्या क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा काम है कि इतने सारे कंट्रीज को जो है वैक्सीन सप्लाई किया जा रहा है। और पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने मना कर दिया और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है भाई, हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि हम वैसे 80% रिकवर कर लेते हैं। और उसके बाद Are you serious? मेरे जैसा बंदा जो पता नहीं, लेकिन ये है कि जो आपको जो दान में मिल रही है वैक्सीन, उसी से काम चला रहे हैं। तो यार ये किसी की इम्यूनिटी हो या ना हो, हाँ जो यंग लोग हैं वो ज़्यादा जल्दी रिकवर कर लेते हैं, बट फिर भी वैक्सीनेशन से एक सिक्योरिटी होती है, तो वैक्सीनेशन ज़रूरी है। और इस सेंस में इंडिया बहुत ही अच्छा काम कर रहा है कि और इतने कंट्रीज को जो है वो सप्लाई इंडिया किया जा सिर्फ रहा एक है। वाहिद मुल्क है जो कि इतने सारे एक साथ इतने सारे कंट्रीज को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ अपने ही लिए नहीं, बाकी सबके लिए वो वर्क कर रहे हैं। इवन इटली ने जो है वो रोक दिया है और उन्होंने इटली ने सप्लाई मना करने से कर मना दिया कर कि दिया भाई है। हम नहीं करेंगे, क्योंकि सब अपना अपना सोच रहे हैं। ये जो जिस तरह का कोरोना चल रहा है, तो सब अपना अपना सोचा है, लेकिन इंडिया जो है वो सबको ही दे रहा है और सबको ही प्रोवाइड कर रहा है वैक्सीनेशन। और ये वाकई बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छा स्टेप है। मुझे लगता है अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे कंट्रीज की वैक्सीनेशन बढ़ रही है, तो अब जिन कंट्रीज को इंडिया वैक्सीनेशन दे रहा है उनकी तादाद भी बढ़ती जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे ग्लोब में फैल जाएगी। और इंडिया फिर एक वाहिद ऐसा मुल्क होगा जिससे सभी वैक्सीनेशन ले रहे होंगे। आई थिंक होपफुली इतनी जल्दी ही रिकवर हो जाए और सब जो है वो सिचुएशन से निकल जाए। यहाँ इतने ज्यादा उन्होंने बताया कि केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और इतने लोग मर भी रहे हैं ऑन द रेगुलर बेसिस। अभी ऑन भी द रेगुलर बेसिस अब तक ये हाल है। तो होपफुली ये जो चीज़ें हो रही है, जो स्टेप्स हो रहे हैं, इससे और जो नए लोग हैं उनको ना हो और वो जो है वो इस चीज़ से और बचे इंडिया रहें। को देखकर बाकी कंट्रीज भी जो हैं वो उनसे वैक्सीनेशन लें और अपने कंट्री को जो है सेफ बनाएं। और इसके अलावा अगर आप SOPs वगैरह फॉलो करें तो भी इस चीज़ से आप रिकवर, मतलब आप इसको ये चीज़ आपके कॉन्टेक्ट। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और लेकिन हमें नहीं लगा ही सुन के कि जो हमें मिल रहा है उसे काम चला लेंगे। खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है इस सिचुएशन में और बाकी कंट्रीज भी इस तरह के ही काम करें ताकि जल्द से जल्द हम कोविड से जो है वो बाहर आ हाँ, बहुत हो गया अब। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और लाइक कर दें, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, बता comment दें किस तरह का रिएक्शन आप देखना चाहते हैं, एनी सजेशन व्हाटएवर यू वांट। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।